हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिलेशंस के बारे में कंसेप्ट, रिलेशन के कंसेप्ट, डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होता है मैंने सब बता रखा है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो पर लिंक पे जाकर के आप एक बार वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे पास, क्या है, लेट ए दे रखा है, सेट दे रखा 1 2 3 4 14 तक एलिमेंट, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तीनों चीजें निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, गिवन क्या दे रखा सेट हमारे पास, ए दे रखा सेट यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है बच्चों। और आर दे रखा हमारे पास, क्या रिलेशन गिवन है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए में, ये गिवन। हमें निकालना क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तीनों चीज फाउंड करना। क्या फाउंड करना बच्चों, यहाँ पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक बच्चों, क्लियर, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास जो ए सेट दे रखा 1 to 14 और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है ए टू ए के लिए, यानी कि सेट हमारे पास क्या है, ए टू ए का यानी कि ए क्रॉस ए। जब ए क्रॉस ए निकालोगे तो कितने एलिमेंट बन जाएगा, एक को 14 के साथ, दो को भी 14 के साथ, तीन को भी 14 के साथ, कितने सारे एलिमेंट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, बट हमें कंडीशन क्या लेना, ये लेना कंडीशन रिलेशन के लिए 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। इसमें x y की वैल्यू हमें क्या करना, पुटअप करना इस इक्वेशन में, और दोनों कंडीशन पे क्या 0 आना चाहिए, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में x y दोनों को दोनों बिलोंग करते हैं a में ही, इस वाले सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। क्लियर बच्चों, अब देखो ध्यान से बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक्स वाई बिलोंग करता है इसके एलिमेंट, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट हमें लेना है, इसके अलावा नहीं लेना है। अब यहां देखो मैं क्या करता हूं, जैसे कि पुट मान लेता हूं, जैसे पुट एक्स इजिकल टू 1 और वाई इजिकल टू 3। अब यहाँ पे 1 और 3 दोनों को दोनों किस में बिलोंग करेंगे, यानी कि 1 और 3 बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करेगा ना। अगर 1 और 3 मैं इसमें वैल्यू लिखता हूं, देखो ध्यान से बच्चों, 3 1 माइनस में 3 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर, तो देखो मैंने क्या वैल्यू लिया, 1 और 3 लिया। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखो, अब देखो क्या ले सकता हूँ, 2 और 6, यानी कहने का मतलब है x के वैल्यू में 2 ले लेता हूँ और y के वैल्यू में 6 लेता हूँ, इसी में से लेना है। तब इस इक्वेशन में रखोगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 और 6 किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, a में बिलोंग कर रहा है। तब इस इक्वेशन में रख दोगे 3 इंटू में 2 माइनस में 6 इजिकल टू 0, तो 6 माइनस 6 0 इजिकल टू 0। यहाँ क्या आ गया, 2 और 6। क्लियर बच्चों, ऐसे ही यहाँ ले लेता हूँ बच्चों मैं x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 9 ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से 3 और 9 भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास a में। ठीक है, तो 3 इंटू में 3 माइनस में 9 0, यहाँ गया 0 इजिकल टू 0, यहाँ क्या मिल गया 3 और 9, ये भी मिल गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लेता हूँ 4 और 12, यानी कहने का मतलब है x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 12, 4 और 12 भी बिलोंग करेगा a में। तब यहाँ से 3 इंटू 4 माइनस में 12 इजिकल टू 0, तो यहाँ उतर गया बच्चों 0 इजिकल टू 0, तो 4 और 12। क्लियर बच्चों, यहाँ गया। अगर इसी प्रकार से देखो है तो 14 तक, अगर मैं 5 लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं 5 लूंगा, ठीक है, तो और इसका मैं 50 लूंगा, तब तो यानी कि 0 बराबर 0 आ जाएगा। बट ये 15 तो हमारे पास सेट ए का एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए बच्चों ये वाला कंडीशन नहीं करना। ठीक है, इसको छोड़ देना। ठीक है,
इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो ये मिल गया। अब यहां से क्या करना है हमारे पास है, रिलेशन क्या बन गया बच्चों, रिलेशन देखो फर्स्ट क्या, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये तो रिलेशन बना दिया हमने इसके ऊपर। ठीक है, अब बोला क्या है, डोमेन, यहां लिखना बच्चों डोमेन। डोमेन में क्या आएगा वैल्यू पता, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, यानी कि 1 2 3 4, क्लियर। रेंज, रेंज में क्या है बच्चों, लास्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ 3 6 9 12, क्लियर। कोडोमेन, कोडोमेन 1 2 3 4 5 14 तक। अब मैंने ये क्यों लिया, अब देखो इसको मैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, एरो डायग्राम। ठीक है, अब एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, अगर मैं ये इस तरीके से लेता यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट तो हमारे पास ए टू ए ही बनाना है सेट के लिए, 1 2 3 4 5 6 डेट इज क्या 14 तक, इसमें भी 1 2 3 डेट इज क्या 14 तक। तो देखो 1 का तो 3 के साथ था, ठीक है, 2 का 6 के साथ था, और 3 का 9 के साथ था, 4 का 12 के साथ था। तो ये तो आ गया 3 6 9 12, तो रेंज में आ गया। बट इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में, तो कितने एलिमेंट होंगे 1 से लेकर 14 तक, इसलिए हमारे पास क्या 1 से लेकर 14 तक। और मैंने यहाँ लिखवाया भी था ना कि रेंज सबसेट कोडोमेन इक्वल टू भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। इक्वल टू और सबसेट कहने का मतलब कि रेंज वाली सारी वैल्यू कोडोमेन में होना चाहिए, हो सकता है रेंज वाली सारी वैल्यू कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है। तो हमारे दूसरे वाले सेट में जो भी वैल्यू होगी हमारे पास क्या बनेगा, कोडोमेन। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, बुक्स तरफ फट रहा है कोई नहीं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा हमारे पास है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर दे रखा रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। कहने का मतलब है हमें रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद बताना है डोमेन और रेंज क्या बनेगा इसका। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका रिलेशन लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पे सेट दे रखा हमारे पास नेचुरल नंबर का, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट। अब देखो आंसर, जैसे मान लेते हैं यहाँ से, लेट ए कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 डेड एस करके, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे रिलेशन दे रखा हमारे पास क्या है, यहां ले लेता हूं रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू में एक्स प्लस 5। अब यहां दे रखा हमारे पास क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, क्या लिखे बच्चों, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x y बिलोंग्स टू n। ठीक बच्चों, ये दे रखा है रिलेशन। अब हमें सबसे पहले रिलेशन निकालना रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ देखो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगा 1 2 3, यानी कि 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3, क्लियर। अब देखो वही वैल्यू हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है, यहाँ से रिलेशन। अब देखो x की वैल्यू क्या रखना है 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 6, डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी कि देखो x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल गया 6। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं x की वैल्यू 2 लेते तो y की वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 7, अगर x की वैल्यू में 3 लेते तो y की वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 8। क्लियर, ये आ गया आपके पास रिलेशन, यहाँ रख दिया वैल्यू इनकी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब इसी को एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो पहले, एरो डायग्राम। अब देखो
ठीक है। अब देखो ये भी ए टू ए हमारे पास है, ठीक है। ए में क्या देखो 1 का 6, 2 का 7, 3 का 8, यानी ये रिलेशन बना हमारे पास इनका, ठीक है। ये तो एरो डायग्राम हो गया। अब हमें बताना है क्या, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया रिलेशन, यहाँ लिख देना रोस्टर फॉर्म, क्लियर। अब हमें बताना क्या, डोमेन और रेंज। तो यहाँ आ गया बच्चों डोमेन, ये एलिमेंट 1 2 3, रेंज क्या बच्चों 6 7 8, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, हमारे पास रिलेशन आर दे रखा है। आर रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड नंबर, नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर होना चाहिए कि, और एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या, और इनको हमें क्या लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना। इन दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई ऑर्डर पे, यानी कि यहां लिखूंगा ना एक्स वाई, इन दोनों का आपस में घटाऊंगा तो ओड नंबर आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। बट अगर मैं यहां से ए क्रॉस बी निकालू, यहां से ए क्रॉस बी, रिलेशन तो पूरा कंडीशन ही होता है, तो रिलेशन उसमें से कुछ कंडीशन फॉलो करने के लिए बोल देता है। तो अगर ए क्रॉस बी निकालता मैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 5 क्रॉस 4 6 9। अब यहाँ देखो मैं निकाल, जैसे 1 4 आता, 1 6 आता, 1 9 आता, 2 4 आता, 2 6 आता, 2 9 आता, 3 4 आता, 3 6 आता, 3 9 आता, 5 4 आता, 5 6 आता, 5 9 आता। ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। बट हमें कंडीशन क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, वही लेना है जो दोनों का डिफरेंस ओड है। अब देखो ध्यान से, 1 और 4 में से 1 गया 3, ओड नंबर आ गया, एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 माइनस 6, यानी कि 1 और 6 का डिफरेंस, ये भी हमारा 5 आ गया, ओड आ जाएगा। 1 और 9 का 8 आएगा, ये हमारे पास नहीं आएगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, ओड नहीं है। 2 और 6 का डिफरेंस, ये भी ओड नहीं है। 2 और 9 का डिफरेंस, ये ओड है। 3 और 4 का डिफरेंस, ये ओड है, ये ओड है हमारे पास है, ये नहीं है, ये ओड है, ये ओड है, ये नहीं है। तो जो ओड है हमारे पास उसी को लेना है यहाँ से, क्लियर बच्चों। यहाँ से आर क्या बन गया हमारे पास है, आर इजिकल टू क्या क्या मिल गया, देखो ध्यान से 1 4 1 4 1 6 1 9, ठीक बच्चों। और क्या आ गया 2 9 2 9 और 3 4 और 3 6 और 5 4 और 5 6 और कितने आ गए बच्चों, ठीक है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कितने ले लिया 1 4 3 3 6 5 4 और 5 6, इसमें भी 5 6 हो गया है कि बच्चों, ठीक है। ये 5 6 था, यहाँ पर 5 4 था और 5 6 का मैंने नहीं लिया, पे आ गया, ठीक बच्चों। देखो 1 2 कितने हो रहे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 के सही बच्चों, 1 4 1 6 1 9, 2 9 का भी आ गया, ठीक है। 3 4 का आ जाएगा, ठीक है। 3 6 का आ जाएगा, 5 4 का आ जाएगा और 5 6 का आ जाएगा। तो 8 बन रहा है, इसमें कोई मिसिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है। पूरा नहीं बनाया हुआ लगता है यहाँ पे बच्चों ना, ठीक बच्चों। तो देखिए 1 9 का हमारे पास नहीं होगा, 1 9 वाला कंडीशन क्या है, 1 9 लिखा तो 1 9 का हमारे पास क्या इवन आता, ठीक बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, ये आ गया आपके पास क्या आंसर। तो ओनली रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें डायग्राम दे रखा है, पहले से इसने डायग्राम बोला है और बोला है कि रिलेशन बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में
रोस्टर फॉर्म में डोमेन और रेंज बताना। ये हमारे पास डायग्राम, एरो डायग्राम गिवन है। ठीक है बच्चों, तो सोल्व करना है हमारे पास है, सोल्व द गिवन एरो डायग्राम, द गिवन एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम हमारे पास इधर बच्चों यहाँ पे P 5 6 7 3 4 5। ये देखा हमारे पास एरो डायग्राम। ठीक बच्चों, अब हमें सबसे पहले क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। आर इज रोस्टर फॉर्म, आर इज रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में आर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से देखो 5 3 6 4 7 5, ये तो है रोस्टर फॉर्म। सेकंड आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आर इक्वल टू, अब देखो एक्स वाई सच दैट। अब यहाँ कंडीशन देखो, जो भी दे रखा है 5 3 क्या आएगा 2, 6 4 क्या आ गया 2, 7 5 क्या आ गया 2। कहने का मतलब है ये x एलिमेंट होता है और ये y होता है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। यही तो कंडीशन है। अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 ले लूं तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। या फिर इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ से देखो x इधर का माइनस को 2 इधर करके y, यानी कि ये बन सकता है कि y इक्वल टू में x माइनस 2, ये भी लिख सकता हूँ, चाहे ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 2 और x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। क्लियर, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म के लिए कंडीशन। अब बोला डोमेन और रेंज बच्चों, तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन ये आ गया 5 6 7, रेंज आ गया बच्चों इसका 3 4 5। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नोट कर लो इसे, क्वेश्चन नंबर 4 को। दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सेट ए दे रखा है और रिलेशन ये दे रखा है, और हमें बताना बच्चों इसमें आर रोस्टर फॉर्म में आर फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन आर और फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज, यानी कि डोमेन रेंज और रिलेशन, रिलेशन बताना रोस्टर फॉर्म में, डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सेट ए दे रखा हमारे पास ये, ठीक है, और आर दे रखा हमारे पास ये ए बी, और ए बिलोंग्स टू A, B belongs to A और B is exactly divisible by A। कहने का मतलब B is exactly divisible by A। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले A की सेट दे रखा है, तो A क्रॉस A यहाँ से रफ काम है, A क्रॉस A निकालना। सबसे पहले इसे 1 2 3 4 6 क्रॉस, फिर 1 2 3 4 6। अब देखो ध्यान से, रफ काम है, बनाना पड़ेगा समझने के लिए बच्चों। ठीक है, अब देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। कहने पर इस 1 को इस सभी के साथ ले लिया, फिर 2 को लोग यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। ठीक है, ऐसी 3 के साथ लोग 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। ऐसी 4 के साथ लोग बच्चों 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 6। ऐसे 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6। क्लियर, यहां तक लेके मैंने। अब यहाँ कंडीशन लिखा B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। कहने का मतलब है x और y में, जैसे कि a और b है ना, तो इधर वाला इससे डिवाइड होना चाहिए। जैसे जैसे कि 2 ले लिया, ये 1, तो 2 को अंदर रखोगे और इसको बाहर रखोगे तो डिवाइड होना चाहिए। b वाला अंदर और a वाला बाहर, तो डिवाइड हो जाना चाहिए। इसमें कौन कौन सी कंडीशन देखो, एक तो ये है हमारे पास है, ऐसे आप लिख लो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, यानी कि r क्या मिल गया बच्चों हमारे पास है, देखो एक तो 1 1 हो गया, ठीक है, 1 से तो साइड डिवाइड हो जाएगा, 1 2 भी, ये पूरी कंडीशन आ जाएगी यहाँ से, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 6, ये तो पूरी आ गया, बीच में कॉमन लगा, ठीक है।
अब आ जाओ, देखो ये पूरी लाइन आ गया। अब इसमें से देखो 2 1 नहीं, 2 2 हो जाएगा, 2 और 2। हमें इधर वाले को अंदर लेना है, इधर वाले को बी वाले को अंदर लेना है, ये को बाहर लेना है, तब डिवाइड करना है। ठीक बच्चों, 2 3 नहीं हो पाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो गया, 2 6 भी हो जाएगा, 2 6 हो गया बच्चों। ठीक है, 3 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 3 6 हो जाएगा बच्चों, 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 6 6 हो जाएगा। ये तो आपके पास बच्चों आंसर आ गया रोस्टर फॉर्म के लिए रिलेशन। अब इसी में क्या बोला था बच्चों, डोमेन। यहां बच्चों डोमेन ले लो, डोमेन। अब डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1, देखो इसमें तो 1 1 है, यहाँ क्या जाएगा 2, ठीक है 2 2 है, और यहाँ बच्चों 3 3, और यहाँ 4 और 6, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीटेड तो नहीं कर सकता, इसलिए डोमेन में ही आ गया। रेंज ले लो बच्चों यहाँ से। अब रेंज में देखो 1 2 3 4 और 6, रेंज में हमारे पास ये है, डोमेन और रेंज दोनों को दोनों क्या आ गया हमारे पास है, सेम आ गया, यही वाला। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो नए बच्चे हैं प्लीज ये वीडियो को देख करके लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है बच्चों, ओके। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे पास है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ये दे रखा है, कहने का मतलब है एक रिलेशन है, ये दे रखा है एक्स और एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इसमें, और इसको आर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या करना बच्चों हमारे पास, देखो अगर एक्स की वैल्यू में यहाँ पे 0 लेता हूं तो 0 प्लस 5 5 आ गया। अगर मैं आर की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 प्लस 5 6 आ गया। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 प्लस 5 7 आ गया। अगर मैं 3 लेता हूं 3 प्लस 5 8 आ गया। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 प्लस 5 9। अगर मैं 5 लेता हूं तो 10। ये आ गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास है, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखूं, समझाऊं, एरो डायग्राम, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखो 0 1 2 3 4 5। यहाँ क्या आ गया, 0 का क्या आ गया, 0 का 5 6 7 8 9 10। 0 का ये रिलेशन बन गया ये चीज बच्चों, ठीक है, ये आ गया रिलेशन, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, ओनली आर ही निकालना है, डिटरमाइन सॉरी डोमेन बताना, डोमेन और रेंज। यहाँ डोमेन क्या आ गया, डोमेन फर्स्ट वाला 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या आ गया बच्चों, यहाँ से क्या आ गया 5 6 7 8 9 10। ये रेंज है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा, नोट कर लो इसे। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा था, राइट द रिलेशन आर एक्स कोमा एक्स के क्यूब एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से कम और इन रोस्टर फॉर्म। ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब है हमें क्या दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा और x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यहाँ से क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिलेगा, 10 से कम प्राइम नंबर, यानी क्या मिलेगा बच्चों, भाज्य संख्या 2 3 5 7। क्या मिलेगा बच्चों, 2 3 5 7। 1 हमारे पास क्या प्राइम नंबर में नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास r इज इक्वल टू में 2 और 2 का क्यूब रखोगे तो क्या जाएगा 8। क्लियर बच्चों। अगर मैं 3 लेता हूं, 3 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 125। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूं तो 5 का क्यूब करोगे तो 125। अगर मैं 7 लेता हूं 7 का क्यूब करोगे 434। यह आंसर है। क्लियर बच्चों, इसमें यही करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए दे रखा है एक्स वाई जेड, बी दे रखा 1 2। हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए बच्चों देखो क्या करना, सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, ए क्रॉस बी का, जो निकालने आता है एक्स वाई जेड 1 2। यहाँ क्या मिल गया बच्चों हमारे पास है, देखो x1
x2 y1 y2 z1 z2। क्लियर हो चुकी आ गया। अब यहाँ पे a क्रॉस b आ गया। अब नंबर ऑफ a क्रॉस b एलिमेंट तो कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे द नंबर ऑफ रिलेशन, द नंबर ऑफ रिलेशन एन ए क्रॉस बी इजिकल टू 2 की पावर जो ये आता है हमारे पास है वो एलिमेंट है। फॉर्मूला तो 2 की पावर m ले लेते हैं, यानी कि m, फिर यहाँ ले लिया 2 की पावर 6। ये आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड और ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये बताना बच्चों। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है बच्चों, ये देखो अब यहां देखो रिलेशन क्या था, ए बी बिलोंग्स टू जेड, और जेड का मतलब क्या होता है इंटीजर्स, जेड का मतलब क्या होता है इंटीजर्स। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, अब है ए माइनस बी इज इंटीजर, कहने का मतलब है ए माइनस बी, ए में से कुछ भी घटाओगे क्या आएगा, वो एक इंटीजर से आएगा। जैसे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, 1, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, -7 प्लस चाहे माइनस कुछ भी वैल्यू लोगे आएगा तो इंटीजर्स में ही। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करो क्या आएगा आंसर उसका, इंटीजर ही आएगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो मर्जी लेट करना ले सकते हो। ए माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कुछ भी लोगे तो ए और बी भी हमारे पास क्या है, जेड में बिलोंग करता है हमारे पास है। तो जाहिर सी बात है क्या है, डोमेन ऑफ आर, हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, ए की पुट करने वाली वैल्यू डोमेन होती है 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी ले लो, यानी कि इंटीजर्स में से लेना है। तो डोमेन क्या जाएगा हमारे पास है, इंटीजर ही तो आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्लियर, अब देखो इसका आंसर, जैसे हमारे पास 1 आ गया, -7 आ गया, -4 आ गया, -6 आ गया, कुछ भी आ सकता है बच्चों, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी लोगे तो घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा ए माइनस बी का जो भी आंसर आएगा क्या बनेगा, वो भी तो हमारे पास क्या जेड में तो आएगा, इंटीजर में तो आएगा। तो रेंज में क्या बनेगा हमारे पास है, इंटीजर में आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ए माइनस बी भी एक इंटीजर से है, कुछ भी घटाओगे या जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी वो भी एक इंटीजर्स में मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बट यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात किया नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। इसलिए क्या बच्चों हमारे पास जो भी आंसर आएगा इंटीजर्स में आएगा, ए माइनस बी का जो भी आएगा क्या इंटीजर्स में आएगा। इसलिए डोमेन ऑफ आर क्या हो गया जेड और रेंज ऑफ आर भी क्या हो गया जेड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों।